हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड सो गुड। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन किस्म की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। इस रेमेडी को बनाना भी बहुत आसान है और इसका यूज़ भी बहुत आसान है और यूज़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हैं। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इसकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं और बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने इंस्पायर किया और इसको एप्रिशिएट किया और इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बताया। तो मैंने सोचा मैं भी अपने व्यूवर्स के साथ आज इस रेमेडी को शेयर कर दूं ताकि मेरे व्यूवर्स भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। बहुत यूज़फुल और बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है। यहाँ मैंने 2 चम्मच बड़े भरकर ऑलिव ऑयल के लिए थे, 2 चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल के लिए हैं। याद रहे कि जो ऑयल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऑयल वही आपने लेना है, ना कि आप लोग कैस्टर ऑयल डालें या कुछ और एवियन का ऑयल मैंने ले लिया था। आप चाहें तो इसमें कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं। 250 मिलीग्राम वाले 2 कर लें आप लोग, 400 मिलीग्राम वाला 1 कर लें। ग्लिसरीन मैंने लेनी है यहाँ 2 चम्मच और मुलट्ठी जो कि इस रेमेडी की जान है और स्पेशल इस रेमेडी को बनाने में यही यूज़ होने वाली है, इसी को हम यूज़ करने लगे हैं। तो रेमेडी की अच्छी सी स्टिक आप लोगों ने लेनी है, बड़ी भी ले सकते हैं मगर मैंने इनको कट करके 3 से 4 पीसेस में कर लिया था कि जब हम इसको जार में डालें तो वो अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ मैं सबसे पहले 2 चम्मच नारियल के ऑयल के, खोपरे के तेल के डाल दूँगी और 2 चम्मच ही भरकर ऑलिव ऑयल के इसमें शामिल कर दूँगी। क्वांटिटी का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे इस रेमेडी को जैसे कि मैं बता रही हूँ तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से इस रेमेडी को बनाया है, फॉलो किया है, उन्हीं को इसके अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। यहाँ मैं एवियन का ऑयल जो है लूँगी, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, दराज से परचेज़ किया था। ये हमें कैप्सूल की निस्बत थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। और यहाँ ग्लिसरीन का भी 1 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से हम लोग इस ऑयल को, सारे ऑयल को मिक्स अप करेंगे। और लास्ट में हम लोग डालेंगे मुलट्ठी। मुलट्ठी को आप लोगों ने धोना नहीं है। जब आप लोग लें मुलट्ठी तो उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और इसके लिए आप लोगों ने शीशे का ही जार यूज़ करना है। शीशे के जार में एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी और ये जो चीज़ें हैं, जो ऑयल हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यूज़ किए हैं, वो प्रॉपरली इसमें मिक्स अप हो जाएंगे। और बाज़ दफ़ा हम लोग अगर कोई मेटल वगैरह की बॉटल्स यूज़ करते हैं तो उसके जो ज़र्रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो भी घुलना शुरू हो जाते हैं। तो एयर टाइट जार और शीशे का जार आप लोगों ने मस्ट लेना ही है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे ऑयल डाल लिए थे और लास्ट में मैंने इसमें मुलट्ठी जो थी वो सारे पीसेस ऐड कर दिए हैं। ऑयल आप लोगों ने इतना डालना है, क्वांटिटी उसकी इतनी हो कि ये अच्छे से इसमें डिप हो जाए और इसको आप लोगों ने 2 दिन के लिए छोड़ देना है। और 2 दिन के लिए आपने इसको कहाँ छोड़ देना है, आपने इसको धूप में रखना है। बाज़ लोगों के घर बंद होते हैं, जैसे कि मेरा घर भी जो है तो वो बंद है। यहाँ धूप का इतना मुल्दखल नहीं है हमारे घर में। अगर धूप लगे तो आप इसको छत पे भी 2 दिन अपनी निगरानी में रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको किचन में जहाँ थोड़े से वार्म अप एरियाज़ हों वहाँ रख सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को इसके यूज़ का तरीका और ये बताना है कि कौन कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी ममानियत नहीं है, इसको हर एज का बंदा यूज़ कर सकता है, लड़के लड़कियां यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े जवान यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले इसकी आप लोग मसाज कर सकते हैं। इसमें भी कोई इश्यू नहीं है कि आप लोग इसको कब इस्तेमाल करें। आप लोग इसको दिन रात में किसी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रॉपरली आप लोगों ने इसको यूज़ करना है डेली की बेसिस पे और 1 हफ़्ते के बाद ही इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।